हरासमेंट एक ऐसा बिहेवियर या एक ऐसा एक्शन है जिससे कोई भी लड़का या लड़की सेफ नहीं फील करती। वो फील करती है कि शी इज़ बीन इंटिमिडेटेड और ह्यूमिलिएटेड इन सच अ वे दैट इज़ आउट ऑफ हर और हिज कंट्रोल। सो दिस इज़ हरासमेंट फॉर मी। बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह मैंने भी हरासमेंट को फ़ेस किया है, एंड मैंने जिस जगहों पे फ़ेस किया है दैट इज़ बेसिकली पब्लिक स्पेसेस, ट्रैवल करते हुए, घर जाते हुए, डिफरेंट जगह जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए। आई हैव फेस दिस थिंग एंड मोस्टली फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। और ना सिर्फ कि अभी जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ बल्कि बचपन में भी मैंने फ़ेस किया है। शुरू में तो मैं जब मुझे कोई हरास करता था, कोई कैट कॉलिंग करता था, तो मैं बहुत डर जाती थी, बहुत सहम जाती थी, और मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ मसला है या देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, दैट या मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बट इवेंचुअली मैंने इसके साथ कोपिंग मैकेनिज़्म इस तरह से सीख ली कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे बहुत अच्छे से लोग आए जिन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि हाउ टू डील विद हरासमेंट। और फिर मैंने कुछ टेक्निक्स सीखे विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज एज वेल, कि मैंने हरासमेंट को किस तरह से डील किया। व्हेनेवर स्ट्रेंजर और कोई भी लोग पर्सन आते हैं आपके पास और आपको हरास करने की कोशिश करता है, सो व्हाट आई डू इज़ आई लुक स्ट्रेट इनटू देयर आइज़। मैं उनको एक स्टेयर देती हूँ विच रियली कम्युनिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। उस स्टेयर में जो है ना, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ये सहम जाने वाली लड़की नहीं है। और उस स्टेयर के बाद आई ट्राई टू बी वेरी मच वोकल, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप आवाज़ निकालेंगे, जितना आप ज़्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे या फिर अटेंशन इकट्ठा करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो जो प्रेडिटर होता है बेसिकली विच इज़ जस्ट एन एनिमल प्रेडिटर, जो कि इस तरह की लड़कियों को हरास करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ थ्रेटन फील करता है कि इफ़ दिस गर्ल इज़ वोकल, अगर ये चीख रही है, चिल्ला रही है, तो बहुत सारे लोगों की अटेंशन कैच कर सकता है एंड इस चीज़ से मैं एस्केप नहीं कर सकता, तो देन देयर रन अवे। One thing I did was which I thought कि मैंने बहुत एक ब्रेवरी का एक्ट किया है, कि जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, एक पर्सन आया, उसने गलत इशारे करके चले गए, तो मैंने उधर से ही एक पत्थर उठाया और मैंने उसके सर पे दे मारा। माई मदर वॉज विद मी, शी वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं अभी मेरी बेटी ने क्या कर दिया, वो मर जाएगा या क्या होगा, बट आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने उसको एक लेसन सिखा दी है कि इसके बाद जो है ना, ये लड़का किसी लड़की की तरफ ये इशारा नहीं करेगा। दैट आई थिंक इज़ द ब्रेवेस्ट एक्ट दैट आई डिड, कि मैंने पत्थर उठा के सीधे उसके सर पे मार दी। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई डू, कि आसपास कोई चीज़ है उसको मैं लेके फेंक सकता हूँ। एक टाइम था मेरी लाइफ में व्हेन आई रियली थॉट कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ करना चाहिए। ये स्पेशली जो बच्चों के साथ हैरेसमेंट होती है। कसूर में जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तो दैट रियली वॉक मी अप, और उस वाक़ये के बाद मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी टीम को इकट्ठा की और हम गए डिफरेंट स्कूल्स में जाने के बाद हमने उन बच्चों को ट्रेनिंग्स दी कि कोई भी इस तरह का सेक्सुअल प्रेडिटर आपको अगर कैच करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो जब ये चीज़ हमने बच्चों को सिखाई कि आपने चक्की काटनी है, आपने अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने शोर बचाना है, और स्पेशली हमने उनको ये फ़र्क बताया कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ कुछ ही अरसे बाद जब मैं उस स्कूल में दोबारा गई तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई थी क्या वो किसी के काम आई। देयर वॉज अ साइलेंस। फिर सडनली एक बच्चा उठा और उसने कहा कि यस, मेरे कज़न ने मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश की और मैंने उसके साथ इस तरह करके मैंने डील की और मैंने अपने पेरेंट्स तक मैं पहुंच गया। सो दिस वॉज़ अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने 500 बच्चों को जो ट्रेनिंग दी थी उसमें से ये नॉलेज एक बच्चे के काम ज़रूर आई, और उस बच्चे की उस ट्रॉमा से गुजरने की चीज़ जो है ना वो कम हो गई। So this is something that I think is that I've done well for this cause.